काजल, क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? क्या बात करनी थी? रश्मि मैडम, बस एक बार मेरी सौरभ भैया से बात करवा दीजिए, बहुत जरूरी बात करनी है। प्लीज आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। माही, माही बेटा, कहाँ चला गया था तू? ऐसे बिना बताए कहीं जाना नहीं होता है। चिंता हो जाती है ना फिर पापा को। हाँ? हवन शुरू करने के लिए कन्या पूजन करना है ना पापा, तो इसलिए मैं अपने साथ कन्या को लेकर आया हूँ। बिंदी, यही है वो छोटी लड़की। छोटी नहीं, पूरी 10 साल की हूँ मैं। हाँ हाँ, 10 साल के बच्चे भी छोटे ही होती हैं। दादी अम्मा, पापा ये मुझे बाहर ही मिल गई थी, तो फिर मैं इसे पूजा के लिए ले आया। मैंने ठीक किया ना? अरे बहुत अच्छा है, शाबाश शाबाश। आओ छुटकी। छुटकी नहीं, बिंदी। मेरा नाम बिंदी है। सिर्फ बिंदी? बताना है तो पूरा नाम बताओ। जैसे मेरा पूरा नाम है माही दयानंद पाठक। वैसे तुम्हारा पूरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम बिंदी का। भैया जी, पूजा का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। आप सब यहाँ हवन कुंड के पास आ जाइए। आओ पहले चुप। अब बिन्नी आओ, आ जाओ आ जाओ। मेरी बिंदी का साथ देना माँ। बिटिया, अब आप यहाँ आइए, ये पुष्प यहाँ अर्पण कीजिए। मैं मंत्र बोलता हूँ। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं। भी पूजा कर लो। इस बार सच में गया, अरे पीछे ही पड़ गया था हमारे। बस बहुत हो गया अभिराज, अब इस खेल को यहीं खत्म करें। देखो, हम तब से देख रहे तुम हमारा पीछा कर रहे हो। अब बहुत हो गया, छोड़ो हमें। जब तक मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू मुझे देखकर भाग क्यों जाता है? हाँ, क्यों भाग जाता है? लगता है हमारी बात समझ में नहीं आ रही है। हमने कहा छोड़ो हमें। पहले मेरे सवालों के जवाब, फिर मैं तुझे छोड़ूंगा। हम आखिरी बार के लिए कह रहे हैं, छोड़ो हमें। पहले मेरे सवालों के जवाब चाहिए मुझे। अबे हमने कहा छोड़। क्यों झूठ बोला था तूने मुझसे कि मेरी बहन मर गई है? अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी। अभिराज! ए भाई,
ये पता बताइए जरा। यहाँ से दाएं, फिर 2 गली बाद। पक्की बात? हाँ। राधे राधे। भैया जी, कन्या पूजन की विधि संपन्न हुई। बिटिया, अब आप जा सकती है। ना 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 बिटिया ना। राधे राधे। राधे राधे। लक्ष्मी मैया का जीता जागता स्वरूप है ये बच्ची। जिस घर जाएगी समृद्धि लाएगी। सदा सुखी रहो। सुनो, आज तुमने हमारी बहुत बड़ी मदद की है बेटा। ये लो, इसे रखो। अरे मैं ये नहीं ले सकती। क्यों? अरे सोने के सिक्के को कौन मना करता है? क्यों नहीं लोगे तुम लोग? मैया कहती है भगवान जी का काम पुण्य का होता है, कारोबार नहीं। पूजा के बदले में मैं ये कैसे ले सकती हूँ? अरे चुटकी। चुटकी नहीं, बिंदी। अरे बिंदी, ये रीत है बेटा। घर आई लक्ष्मी को खाली हाथ नहीं भेजते हैं। रख लो, ये लो, रख लो इसे। अब मैं जाऊँ? खुश रहो। क्या? थैंक यू बिंदी। और ये सौरभ अचानक हमारे पीछे पड़ गया और अब कंचन भैया जी से काजल की बात करने टपक गई। बात बढ़ती जा रही है लेकिन हम अभी भी भैया जी से कुछ नहीं कह सकते। मुंह खोला इसने। अरे भैया जी होश में नहीं आ रही है। डॉक्टर कोशिश किए जा रहे हैं। तुम जानते हो ना किसके बारे में जानकारी देना चाह रही थी वो मैं? हाँ भैया जी, लेकिन हालत बहुत सीरियस लग रही है अभी। तो मैं क्या करूं? मैं साइलेंस। ये तो चुप ही तो है। वो मेरे साथ। काजल, क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? क्या बात करनी थी? रश्मि मैडम, बस एक बार मेरी सौरभ भैया से बात करवा दीजिए। बहुत जरूरी बात करनी। प्लीज आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज प्लीज मैडम प्लीज। हाँ हाँ ठीक है, पहले पूरी बात बताओ। बात को समझ रहे हो? कंचन ने काजल को हमेशा के लिए जेल भेजने में हमारी मदद की थी। हम दोनों के अलावा ये राज सिर्फ काजल जानती है। इतने साल के बाद अचानक से कंचन आती है और काजल से जुड़ी कोई खबर देना चाहती है। क्या खबर है भैया जी जानना चाहते हैं। वो खबर इसके साथ दफन नहीं हो सकती है। समझ रहे हो तुम? तुम्हारी कजली तुमने शादी नहीं किया। तुमने कहा था आ वेल मुझे मार और साथ में भैया जी को भी मार। चला था लड़की भगा के शादी करेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी राजनीतिक छवि, मेरा धंधा, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरा चरित्र सब कुछ साफ सुथरा है। अगर तुम्हारी कजली की वजह से उस पर कोई भी दाग पड़ा तो कह रहे हो जेल जाएंगे और तुम्हारी कजली को ना काट देंगे। भैया जी ने हमारी बात सुनिए। आपको इतना तो पता है ना कि हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, कभी नहीं पहुंचाएंगे। हम है ना, हम ये मैटर संभालेंगे। हम पता लगाएंगे कि कंचन आखिर क्या बोलने आई थी। आप शांत हो जाइए। एक मौका दीजिए अपने भाई को। कर लो कुछ इसके बारे में। सोचा था काजल का चैप्टर हमेशा के लिए खत्म हो गया है, लेकिन अब इससे पहले भैया जी को कुछ भी पता चले हमें मुद्दे की तह तक पहुंचना पड़ेगा। बेटे की जान को खतरा है मैडम। अगर मेरी भैया से बात नहीं हुई ना तो बहुत देर हो जाएगी। प्लीज। हाँ रुको, मैं तुम्हारी बात करवाती हूँ। 1 मिनट। ये लो, बिंदी मामा के नाम से सेव है उनका नंबर।
क्या हुआ सुधी? ऐसे क्यों बैठी हो? कल करवा चौथ है। याद है मुझे, मैं कल शाम को जल्दी आ जाऊंगा। सिर्फ आना नहीं है, तोहफा साथ लेकर आना है। मेरे माँ बाबूजी ने तुम्हारे साथ शादी क्यों कराई थी? ताकि इस घर में मैं शान से रहूं। और देखो, सब तुम्हारी बहन की वजह से। अरे यार सुधी, तुम फिर से वही सारी बात। मेरा सुख, चैन, सोना, सोने से याद आया, सारा सोना चला गया। ले देकर बस ये मंगलसूत्र बचा है, काले धागे में काले मोती वाला मंगलसूत्र। कल तुम मुझे सोने का हार लाके दोगे तो दोगे, मैं कुछ नहीं जानती। सुधी, थोड़ी तो समझदारी दिखाओ। घर के खर्चे, स्कूल की फीस, 3 बच्चे हैं हमारे। गिनती भूल रहे हो तो बता दूं, 2 बच्चे हैं हमारे, सिर्फ 2। जो तीसरी है ना, वो तुम्हारी बहन की दी हुई बोझ है। उस आफत की पुड़िया पर तो सब कुछ लुटा रहे हो तुम। स्कूल का सामान, कपड़े, जूते, चांदी की पायल। जरा सा कुछ मैं मांग लूं तो गरीबी छा जाती है तुम्हें। अच्छा सुनो सुनो मेरी बात। कुछ नहीं सुनूंगी मैं। इस बार मैं तुम्हारे किसी मीठे लल्लो चप्पो में ना आने वाली। तुम कल मुझे सोने का हाथ दिलाओगे, मतलब दिलाओगे। और इतने खर्चे की तकलीफ हो रही है ना तुम्हें, तो उस जबरदस्ती की बोझ को वापस भेज दो उसकी माँ के पास या किसी अनाथालय। सुधा बस। तुम्हारी इतनी जरूरतें हैं तो मैं दिन रात काम करूंगा, लेकिन दोबारा कभी बिंदी को अनाथ बोलने की गलती मत करना। पहले भी बोल चुका हूं, इस बार फिर बोल रहा हूं, बिंदी भी मेरी बेटी है, ठीक है? अरे बेटा, आ जाओ अंदर, आ जाओ, आ जाओ। कुछ चाहिए था? नहीं, मैं वो मामी को ये देने आई थी। मामी ये लो, इससे आप अपना हार बनवा लो। इसकी माँ ने मेरा सब कुछ लूट लिया और ये मुझे भीख देने आई है। बड़ी आई।